महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्तियां तो तेरी मेरी साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त कि मेरी मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रोहित सचिन आदित्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सचिन आदित्य। आज हम लोग बात करेंगे, हेडिंग में है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग अब तक बात कर चुके हैं। बक्कल कैविटी के बारे में बात किए हैं, एसोफेगस, फेरिंग्स, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज। और आज आज जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आज हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर। हम लोग देखेंगे कि जो हर डिसऑर्डर होता है कौन सा बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा क्या होता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि वोमिटिंग को कंट्रोल कौन करता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कॉन्स्टिपेशन क्या। ये सब तभी आप देख सकते हैं जब इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इस पूरा चीज के बारे में नॉलेज होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक इन तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को फर्स्ट हम लोग देखते हैं द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन में हम लोग का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना ट्रैक में, इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। जो हम लोग का इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको कौन करता है? वायरल या बैक्टीरिया करेगा या वायरल इन्फेक्शन करेगा। तो देखिए, द इन्फेक्शन आर आल्सो कॉल्ड बाय पैरासाइट्स भी करता है ऑफ द इंटेस्टाइन। लाइक कौन कौन सा पैरासाइट्स करते हैं? देखिए, लाइक टैपबॉर्न भी करता है, राउंडबॉर्न भी करता है, ट्रेडबॉर्न भी करता है एंड हुकबॉर्न भी करता है, पिनबॉर्न भी करता है। तो अभी हम लोग देख लिए कि पैरासाइट में टैपबॉर्न हुआ, राउंडबॉर्न हुआ, ट्रेडबॉर्न हुआ, हुकबॉर्न हुआ, पिनबॉर्न हुआ। जैसे कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस में कौन कहता है? मायोबैक्टीरियम कहता है ना कॉज। तो उसी प्रकार देखिए, हम लोग बात करते हैं जॉन्डिस का। जो जॉन्डिस होता है, द लीवर जॉन्डिस में जो होता है लीवर अफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण स्किन एंड आईज का जो टर्न हो जाता है येलो ड्यू टू डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट डिपोजिट कैसे होता है? बाइल पिगमेंट दो प्रकार का हुआ, बिलिरुबिन हुआ एंड बिलिवर्डिन हुआ। तो यहाँ पे बाइल पिगमेंट डिपोजिट कैसे होगा लीवर में? तो देखिए, ये जो आरबीसी का हेमोग्लोबिन का जो ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन होगा, तो जिसके कारण डिपोजिट होने लगता है बाइल पिगमेंट लीवर पे। तो नेक्स्ट है हम लोग का डायरिया। देखिए, डायरिया में क्या होता है ना, अब नॉर्मल पहले क्या था? पहले डायरिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। गांव में डायरिया खाते थे, मैंने डायरिया खाते थे, खाना वगैरह खाए और डायरिया होने लगा, लूज मोशन होने लगा, बॉडी में लिक्विडिटी कम होने लगा, डिस्चार्ज। तो कितने पहले चल भी जाते होंगे, गुजर बसर भी कर गए होते। तो अभी देखिए क्या है, अभी का जो डायरिया है ये अबनॉर्मल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट। जो बॉल मूवमेंट हो जाता है ना, ये हमेशा जाएगा, जिसके साथ जो लिक्विडिटी आपके बॉडी में जितना भी वाटर रहेगा ना, वो सब निकल जाएगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। जो जब आप जाइएगा, हमेशा तो बॉल मूवमेंट जब नॉर्मल हो चुका है, तो हमेशा फिकस के लिए जब जाइएगा, लेटिंग के लिए जाइएगा, उसके होगा तो कुछ है, लेकिन लिक्विडिटी जितना बॉडी में रहेगा वो पूरा निकल जाएगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आपको डायरिया, इससे भी अगर सही से आप ट्रीटमेंट नहीं लिए तो 24 आवर्स के अंदर डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वोमिटिंग। वोमिटिंग भी आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट से। देखिए, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टोमक। जो हम लोग पेट में खाए हैं, स्टोमक में जो खाए हम लोग, तो वो वोमिटिंग क्या हुआ, माने वोमिटिंग हुआ, जो इजेक्शन करती है माउथ की, तो इसको भी तो कोई कंट्रोल करता होगा, इंस्पायरेशन का भी कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगेटा। उसी प्रकार ये आपका जो स्टोमक है, वोमिटिंग को भी कोई करता है, तो इसको ये स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ एंड इसका जो द रिफ्लेक्स एक्शन ही जो होता है कॉमन कंट्रोल, जो इसको करता है, एक ब्रेन पार्ट्स होता है हिंड पार्ट का, जिसको कहा जाता है वोमिट सेंटर ही होता है, वो होता है मेडुला ओब्लांगेटा। तो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, इसमें ए फीलिंग ऑफ नौसिया। नौसिया मींस होता है घबराहट। जब आप खाना खाइएगा तो अंदर से घबराहट लगेगा, जिसके कारण जो कि मेडुला ओब्लांगेटा को लगता है, तो वोमिट हम लोग
अपने माउथ के द्वारा बाहर इजेक्ट करते हैं, बाहर निकल सकते हैं, प्रोसीड करता है वोमिटिंग। नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो देखिए सबसे बड़ा बात पता है क्या है कि हम लोग खाना अगर खा लिए तो खाना खा लिए तो खाना खाने के साथ तो धीमा धीमा खाइए, प्यास है तो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट खाना खाने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद 10 से 15 मिनट आपको टहलना चाहिए, क्योंकि टहलने जैसे आप टहलते हैं तो आपका इंटेस्टाइन में स्टोमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, तो वो धीरे धीरे अपना डाइजेस्ट भी होगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे इनडाइजेशन में, इन दिस कंडीशन food is dead, the cause in this condition food is dead, property digest leading to feeling of fullness। जब अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो अंदर से फुलनेस होने लगेगा, बढ़ने लगेगा कि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, बाकी टाइम में लगेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इंडिक्यूट एंजाइम होता है, सेक्रेशन करता है, जिससे एंजाइटी भी हो सकता है। एंजाइटी हुआ तो एंजाइटी भी हुआ, फूड पॉइजनिंग भी आदमी डेड हो जाता है। फूड पॉइजनिंग होने का कारण ये ऐसा जाना, ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, इसलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद आप जरूर एक बार 10 से 15 मिनट के लिए मूवमेंट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में पता है क्या होता है, जैसे किसी को सपोज दैट किसी का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको ऐसा लगेगा ना कि अब हमको बाथरूम लग रहा है, लेकिन बाथरूम करने जा रहा है लेकिन उसके साथ उसका बाहर डिस्चार्ज फिकर डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा वो जा रहा है आ रहा है, होता है इरेगुलर हो जाता है, मैंने जा रहा है लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है, मैंने फिकस नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकलता ये इन कॉन्स्टिपेशन द फिकस आर रिटेंड। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन में रहता है ये रिटेंड हो जाता है, उसी में चिपक जाता है। ये काहे होता है, अगर आप मैदा वाला चीज किसी प्रकार का चीज यूज करते हैं, चाउमीन बर्गर पिज्जा, तो वो क्या है, वो तो चिपक जाता है इंटेस्टाइन में आके, जैसे चिपकता है तो ब्लड ले आ जाता है, जिसको हेमोरॉइड पाइल्स कहा जाता है। तो इसीलिए जब आप लोग खाते हैं खाना के साथ साथ हम लोग का सेलुलोज जरूर लेना चाहिए, सलाद जरूर खाइए, जिससे सब क्लियर करते हुए निकाल देगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा बहुत कम होता है। देखिए इन कॉन्स्टिपेशन ऑफ फिकस आर रिटेन विद द कोलोन एज द बॉल मूवमेंट ऑकर इरेगुलर, फ्री हो जाता है। और प्रोलॉन्ग, अगर ये लंबा प्रोसेस अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये लंबा चल जाएगा, जिसे प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन लीड ले लेता है किसमें, हेमोरॉइड में, जिसको हेमोरॉइड को ही कहा जाता है पैल्स। अब हम लोग देखते हैं एक और प्यूरिगेटिव होता है जिसको हम लोग जुलाब कहते हैं, जुलाब प्यूरिगेटिव होता है। ये क्या होता है ना, इसमें Mg2+ मैग्नीशियम आयन का कंटेंट प्यूरिगेटिव, अगर इसके आप ज्यादा आदि है मैग्नीशियम आयन का, जिसमें मैग्नीशियम आयन है वो ज्यादा इंटेक करे तो स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल एंड पेरिस्टालसिस एंड एवोकेशन ऑफ फ्लूइड फिकस। तो फिर जुलाब इसी है मैग्नीशियम प्लस के ज्यादा लेने के कारण स्टिमुलेट कर देता है इंटेस्टाइनल एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, तो जिसके कारण भी फ्लूइड फिकस के द्वारा एवोकेशन होने लगता है। तो आज का आपका वीडियो कैसा लगा ये आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, आज हम लोग डाइजेशन का पूरा पार्ट सिर्फ एक पार्ट बाकी है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीएम के बारे में, जिसमें प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन देखना है। आज का हम लोग का इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक्स, थैंक यू।